गिरिडीह जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी, जिन्होंने जिले में जन वितरण प्रणाली की काया ही कल्प करके रख दी है। यही नहीं, इन्होंने अपने प्रयास से, अपने नेतृत्व और अपने गाइडलाइन से गिरिडीह के कई दलाल और बिचौलियों की दुकानें भी बंद करने में सफलता पाई है। बात करेंगे डीएसओ गिरिडीह गुलाम समदानी साहब से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास होगा जिला आपूर्ति विभाग को क्या कुछ चल रहा है। आइए सीधी बात करते हैं गुलाम समदानी, डीएसओ गिरिडीह। सर, खैर मकदम है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे मुख्य रूप से आप? सबसे पहले शुरुआत निम्न स्तर से करते हैं सर, जो हमारे कार्ड धारक हैं जिले भर के, जिन्हें सरकार जो है अनाज दे रही है। क्या उन लोगों तक अनाज सही ढंग से और सही समय पर पहुंच पा रहा है? गिरिडीह जिला में करीब 4,26,000 कार्डधारी हैं और करीब 21 से 22 लाख सदस्य हैं। और हम लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के तहत और JSFC हरा कार्ड के तहत अनाज मुहैया कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और लगातार प्रत्येक माह में NFSA का अनाज मिलता है गिरिडीह जिला को। साथ ही साथ हम लोगों को महीना में 2 बार ग्रीन कार्ड धारियों को राशन देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आज के तारीख में जनवरी 2025 का NFSA और ग्रीन कार्ड का अभी चल रहा अप्रैल 2024 बैकलॉग का अनाज 1 तारीख से वितरण होना शुरू हुआ है। यानी ग्रीन कार्ड का राशन आम आवाम को सूचना देना चाहेंगे कि प्रत्येक मंथ 2 बार ग्रीन कार्ड का राशन मिलता है। जो भी हरा कार्ड धारी है वो डीलर महोदय से जरूर हर महीना 2 बार राशन लेना सुनिश्चित करें। सर, बात अगर जन वितरण की होती है तो एक प्रश्न बार बार आता है, वो ये है कि योग्य और अयोग्य। क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि जिले में कितने अयोग्य लोग जो हैं वो इस योजना का, इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ जो है असंवैधानिक तरीके से उठा रहे हैं? देखिए, जितने भी कार्डधारी हैं सारे लोग इसने कार्ड बना चुके हैं और राशन उठाव कर रहे हैं। बट सरकार का एक अपवर्जन मानक है, पूर्व के भी द्वारा सूचित की गई कि वैसे अयोग्य लाभुक जो अपवर्जन मानक के तहत है, यानी राशन कार्ड लेने योग्य नहीं हो, वो स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करें। नहीं तो अब तक इनके द्वारा जो गलत तरीके से अनाज उठाव किया गया है तो उनसे वसूली की जाएगी, साथ साथ उनका राशन कार्ड भी काटी जाएगी। इसके लिए जो भी निगरानी समिति और स्थानीय प्रतिनिधिगण हैं और डीलर के माध्यम से ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो अयोग्य कार्डधारी हैं तो उनको हम लोग स्वेच्छा से नाम अगर नहीं कटवाते हैं तो फिर हम लोग चिन्हित करके और जबरदस्ती उनका नाम अनाज वसूली करके राशन कार्ड हम लोग कटवाने का प्रयास करें। बारंबार डीलरों की मनमानी की शिकायतें सामने आती है। कार्डधारी जो है वो अनाज में कटौती उनके द्वारा किए जाने की शिकायत करते हैं। दूसरी तरफ डीलर्स जो है उन्हें सॉफ्ट टारगेट की तरह देखा भी जाता है। बात बात पर, छोटी छोटी बात पर कोई भी डीलर को धमका रहा है। आज के समय में कोई भी छुटभुइया नेता डीलर के पास पहुंच रहा है, जबरदस्ती उनके साथ कर रहा है और कुछ अगर उनकी बातों को नहीं माना उन लोगों ने तो फिर वो बात आगे बढ़ाने लगते हैं, दुष्प्रचार करने लगते हैं। इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? आज हमारे करीब 1950 के करीब हमारे डीलर बंधु गिरिडीह जिला में, और जहां तक हमें सूचना है कि किसी भी कार्डधारी को जो मानक अनाज है उनको 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति को देना है। अनाज किसी भी लाभुक को अनाज कम नहीं देना है, न डीलर के माध्यम से जो गोदामों से अनाज कम भी नहीं लेना है। अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करके उसको निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। एक बेहतर माहौल में सारे डीलर बंधु का भी निवेदन होगा कि सही मात्रा में
लाभुक को अनाज दे, और डीलर बंधु को भी किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी होगी तो वो हमेशा हमसे संपर्क में रहते हैं और उनके जो भी समस्या होती है हम लोग निदान करने का प्रयास करते हैं। सरिया, बिरनी और धनवार, मुख्य रूप से बिरनी प्रखंड में जन वितरण प्रणाली की जो समस्या है, या फिर मुख्य रूप से गोदाम में बारंबार समस्याएं आती हैं सामने, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से आपने उसको अभी तक डील किया है, टैकल किया है? कुछ वैसे गोदाम है हमारे, राजधनवार है, झमुआ है और बिरनी है, और भी एक दो प्रखंड है बगोदर और सरिया। इस तरह का पूरा ही वैसा मामला आते रहा है कि जहां अनाज का कुछ शॉर्टेज का मामला है तो हम लोग करंट मंथ में उस मंथ अनाज नहीं दे पाते हैं। तो दिशा की बैठक में ये निर्णय ली गई है कि जो करंट का अनाज है करंट में दिया जाएगा, और माननीय दिशा की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो भी बैकलॉग अनाज का मामला है वो जांच का विषय है, उसका जांच होता रहेगा। तो जिस मंथ का अनाज रहेगा उसी मंथ का आरओ और उसी मंथ का एसआई और उसी मंथ का वितरण होगा। तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। गिरिडीह जिला में पूर्व से बहुत समस्या रही है, तो प्रखंडवार उसको हम लोग चिन्हित करके प्रखंडवार हम लोग समीक्षा करके इसको जो भी समस्या रही है उसको निष्पादन करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो एफसीआई से समस्या उत्पन्न होती है या ट्रांसपोर्टर के माध्यम से, एफसीआई के माध्यम से या डीएसडी के माध्यम से, गोदामों के माध्यम से हम, और ताकि उनको समय पे अनाज मिले, इसकी सारी जो भी श्रृंखला प्रणाली है उसको हम लोग बेहतर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी भी समस्या है, बट उम्मीद करते हैं बहुत जल्द गिरिडीह जिला एक आदर्श जिला के रूप में प्रदर्शित होगी और इनका रिपोर्ट भी सारा अन्य जिलों से भी बेहतर रहेगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत केवाईसी की जो प्रक्रिया है उसका अभी क्या स्थिति है, किस तरह से उसमें काम भी हो रहा है? प्रत्येक मंगलवार को और जनता दरबार लगती है, और प्रत्येक दिन भी लाभुक वैसे हमारे पास आते हैं जिनका मैया सम्मान योजना या आयुष्मान कार्ड में लाभ लेने के लिए राशन कार्ड में अगर कोई त्रुटि होती है, नाम सुधार, उम्र सुधार या जेंडर चेंज, आधार से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, अन्य भी तरह का समस्या उत्पन्न होती है, डीलर चेंज ऐड का, तो हम लोग उसको निष्पादन करने का प्रयास करते हैं। छोटी छोटी समस्या रहती है, ऑनलाइन के माध्यम से निवेदन रहेगा कि वैसे कार्डधारी जो भी समस्या है सारा चीज ERCMS के माध्यम से ऑनलाइन करेंगे, और हम लोग उसको जनता दरबार के माध्यम से या प्रत्येक दिन भी लाभुक आते हैं हम लोग उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरा लाभुक से ही निवेदन होगा कि बीच में पूर्व से ही गिरिडीह जिला में जो बिचौलिया हावी रहे थे, मिडिलमैन हावी रहे थे, उस तरह का लोगों के झांसे में लोग ना आवे। लोगों को मेरा निवेदन यही रहा कि जो भी समस्या है प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी और जिला में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में संपर्क स्थापित करें, उपायुक्त महोदय के कार्यालय में संपर्क स्थापित करें। वैसे प्रणाली हमने यहाँ व्यवस्थित की है ताकि किसी को दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट वो आए अपना काम करा के जाए, किसी बिचौलिया के चक्कर में ना पड़े। और मेरा ये भी निवेदन रहेगा, बहुत से ऐसे किसान हैं जो धान दे रहे हैं, उनको भी बहुत तरह साइबर क्रिमिनल्स भी बहुत एक्टिव है। किसी तरह का झांसे में न आए, जहां उनको शक होता है तो स्वयं आकर के फोन करके और कार्यालय आकर संपर्क स्थापित करें और उनके झांसे में कृपया न आए। संक्षेप में जानकारी चाहेंगे बैकलॉग की समस्या, अग्रणी जमुआ वर्तमान स्थिति। देखिए, जमुआ में करीब 20 से 22 हजार क्विंटल का बैकलॉग की स्थिति है। तो हम लोग ये सारे विभाग को पूर्व से भी जानकारी प्राप्त है। इस तरह के अन्य प्रखंडों में भी समस्या रही है और हमेशा प्रत्येक मंथ हम लोग वितरण करने में इसीलिए पिछड़ जाते हैं, क्योंकि जब तक पीछे मंथ का अनाज नहीं आएगा करंट माह में हम लोग वितरण नहीं कर पाएंगे। तो माननीय दिशा की बैठक में निर्णय ली गई है कि इस तरह का जो करंट अनाज है, करंट मंथ में वितरण होगा। जो बैकलॉग की स्थिति है वो उसकी जांच होगी और जब उस तरह का मामला निष्पादन होगा, किस कारणों से बैकलॉग रही है, वो विभाग का जांच का विषय, जांच उस पर होगी। बतौर डीएसओ कोई और महत्वपूर्ण जानकारी जिला वासियों को आप देना चाहेंगे? जो आपूर्ति विभाग हमारा है, क्योंकि गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है, लोगों को राशन का मामला हो या कार्ड का मामला हो, तो मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि बहुत ही पारदर्शी तरीके से सारा चीज को निष्पादित करने का प्रयास किया जाता है।
तो मेरा स्पष्ट यही है कि किसी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े लोग, और जो भी मामले आते हैं वो कार्यालय में आए, संपर्क स्थापित करें और खुद भी जागरूक रहें, और ताकि किसी प्रकार का आपके लोग ठगी ना करें, इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, हमसे बात करने के लिए और इस साक्षात्कार के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डीएसओ गिरिडीह गुलाम समदानी, जो कि हमारे साथ जुड़कर जिला आपूर्ति प्रणाली पर जिला आपूर्ति प्रणाली से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर बेबाकी के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। धन्यवाद।